एक घने जंगल के साथ छोटा सा एक गांव था। इस गांव में एक शिकारी रामू और उसकी बीवी चंपा रहती थी। रामू बड़ा मेहनती और ईमानदार इंसान था। वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था। रामू रोज जंगल में जाता और बड़ी मेहनत से शिकार करके अपना गुजारा कर रहा था, पर उसकी बीवी चंपा खुश नहीं थी। और कब तक मुझे इस छोटे से और गंदे से घर में रहना पड़ेगा? मेरा दम घुटता है यहाँ। चंपा, तुम्हें खुश करने के लिए मैं क्या करूं? अब तुम ही बताओ। अच्छा, तुम मुझे इस गंदे और छोटे से घर से बाहर निकालो। तुम्हारे शिकार के गोश्त की वजह से कितनी बदबू आती है, पता है तुम्हें? यहाँ कितना भी साफ करने के बावजूद ये बदबू जाती ही नहीं। ओहो, मैं क्या करूं? एक दिन ऐसे ही रामू शिकार करने के लिए जंगल में गया। उस दिन मौसम बड़ा सुहाना था, पर सुबह से उसे एक भी शिकार दिखाई नहीं दिया। शायद आज मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा। तभी अचानक उसकी नजर एक बहुत ही खूबसूरत हिरन पर पड़ी। जैसे ही उसने हिरन को निशाना लगाने के बारे में सोचा, वो हिरन दौड़कर उसके पास आ गया और रामू की तरफ देखने लगा। रामू काफी हैरान हो जाता है। वो हिरन बहुत ही खूबसूरत होता है। हैं? क्या बात है, इतना खूबसूरत हिरन? क्या सोच रहे हो दोस्त? मैं इतना खूबसूरत कैसे हूँ? यही ना? हैं? ये क्या? तुमने अभी बात की? तुम बोलते भी हो? मैंने तो जंगल में आज तक ऐसे नहीं देखा। तुमने इंसानों की तरह बात कैसे की? हाँ, क्योंकि मैं एक आम हिरन नहीं हूँ। इसी वजह से मैं इंसानों की तरह बात कर सकता हूँ और मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। रामू हैरान होकर उसकी तरफ देखता रहता है। मैं एक जादुई हिरन हूँ। मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। मुझ में खाने जैसा कुछ भी नहीं है। मुझे जाने दो। मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मुझे जाने दो। शायद मैं तुम्हारे कुछ काम आ सकूं। हाँ हाँ, तुम जा सकते हो। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। तुम आजाद हो। जाओ, चले जाओ। धन्यवाद, तुम कितने अच्छे हो। रामू अपने घर की जानिब दौड़ने लगा। उसे इस अद्भुत हिरन के बारे में अपनी बीवी को बताने की बड़ी बेचैनी हो रही थी। वो जैसे ही घर पहुंचा तो उसकी बीवी बोली, ये क्या? आज तुम ऐसे ही खाली हाथ आ गए? फिर हम आज खाएंगे क्या? ओ, मेरी बात तो सुनो। नहीं, ये बात नहीं है। मैंने आज बहुत ही अद्भुत हिरन देखा। बोलने वाला हिरन, एकदम इंसानों जैसे बोलने वाला हिरन। क्या? ये क्या कह रहे हो? बोलने वाला हिरन? हाँ, बोलने वाला हिरन। उसने मुझे बताया कि वो एक जादुई हिरन है। क्या? और तुमने उसे ऐसे ही जाने दिया? मतलब? मैं समझा नहीं। तुम ना हमेशा बुद्धू रहना। तुम्हें पता है ना कि हम कितने गरीब हैं और हमारे पास एक गंदा सा छोटा सा घर है जिसमें हर वक्त बदबू आती रहती है। तुम उसकी जान के बदले जो चाहे मांग सकते थे। कम से कम तुम उससे एक बड़ा सा घर तो मांग लेते। देखो चंपा, हमारे पास जो है हमें उसमें खुश रहना चाहिए। मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम अभी जाओ, नहीं तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। अब रामू के पास जंगल की ओर जाने के अलावा कोई और चारा नहीं था। वो फिर उस जगह आता है, लेकिन अब उस जगह का माहौल थोड़ा अलग है। जंगल में हल्का सा धुआं है। रामू ने जंगल में आवाज लगाई, जादुई हिरन, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? जैसे ही रामू की आवाज जंगल में गूंजी, तुरंत वो हिरन रामू के आगे आकर खड़ा हो गया। क्या बात है मेरे दोस्त? इतने परेशान क्यों हो? मेरी बीवी उस छोटे से घर में खुश नहीं है। वो बंगले में रहना चाहती है। क्या तुम? परेशान बिल्कुल ना हो। तुम घर की ओर जाओ। उसे वो सब मिल चुका है। रामू हैरान होता है और अपने घर की ओर भागता है। रामू क्या देखता है कि उसका छोटा सा घर अब एक शानदार बंगला बन चुका है। चंपा, क्या अब तुम खुश हो? हम यहाँ अब हमेशा के लिए रह सकते हैं। क्या? सच में? हमेशा के लिए? कुछ दिन बीत जाते हैं। अब रामू की बीवी को यह बंगला भी छोटा लगने लगता है। चंपा अपने पति को आवाज देती है, अजी जरा सुनिए। सुनते हैं? इधर आइए, जरा मेरी बात सुनिए। अब क्या हुआ? क्या बात है?
क्यों इतना शोर मचा रही हो? अब जो मैं बोल रही हूँ वो ध्यान से सुनो। ये घर मेरे लिए अब छोटा पड़ रहा है। मुझे अब बड़ा महल चाहिए और मुझे वहाँ की रानी बनना है। तुम्हें अभी उस जादुई हिरण के पास जाना होगा और उसे मेरी ये मांग बताओ। क्या अब तुम्हें रानी क्यों बनना है? हमारा घर ये काफी बड़ा है। इसका फैसला मुझे करने दो। तुम अभी जाओ और मांग पूरी करके ही वापस आना। सुना तुमने? रामू को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। खैर वो जंगल की ओर चल पड़ता है। जंगल में आज हवाएं तेज होती हैं। बिजली के गरजने की आवाज सुनाई देती है। चारों ओर धुआं भी दिखाई दे रहा होता है। उसे अजीब सा लगने लगता है। जादुई हिरन, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? अब उसे क्या चाहिए मेरे दोस्त? अब वो एक महल चाहती है और उसे उस महल में रानी बनना है। ठीक है, वापस चले जाओ। उसे वो सब मिल चुका है। रामू वहां से निकलता है और अपने घर पहुंचता है। पहुंचते ही वो क्या देखता है कि उस बंगले की जगह अब बड़ा महल बन चुका है। महल के दरवाजे काफी बड़े थे और सब जगह महल में नौकर इधर उधर अपने काम में लगे हुए थे। वो अंदर जाकर देखता है कि एक तख्त पर उसकी बीवी चंपा उसको बैठी हुई नजर आती है। उसके सर पर रानी जैसा एक ताज भी होता है। अब तो तुम एक रानी बन चुकी हो। बढ़िया है। हाँ, मैं अब एक रानी हूँ। क्या अब तुम खुश हो? नहीं, मेरे लिए रानी बनना काफी नहीं है। मुझे एक मलका बनना है, एक बड़े साम्राज्य की मलका। क्या? मैं नहीं जानता तुम ऐसे क्यों कर रही हो, लेकिन ये नामुमकिन है। वो जादुई हिरन तुम्हें मलका नहीं बना सकता। अरे तुम्हें उस जादुई हिरन के बारे में कुछ नहीं पता। तुम अभी उस जादुई हिरन के पास जाओ और मुझे मलका बनवाओ। बेचारे रामू की अपनी बीवी के आगे एक नहीं चला। वो फिर से जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में आंधी है, तूफान है और बारिश भी हो रही है। रामू सोच में गुम हो जाता है कि अब मैं उस जादुई हिरन को आवाज दूं या ना दूं। आखिरकार वो उसे आवाज दे ही देता है। जादुई हिरन, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? वो जादुई हिरन फिर से रामू के पास आ जाता है। मेरी बीवी अब भी खुश नहीं है। अब उसे क्या चाहिए मेरे दोस्त? अब वो किसी बड़े साम्राज्य की मलका बनना चाहती है। वापस जाओ मेरे दोस्त। अब वो एक बड़े साम्राज्य की मलका बन चुकी है। जैसे ही वो महल की ओर पहुंचता है तो वो क्या देखता है कि घर के सारे दरवाजे बड़े हो चुके हैं और एक बहुत बड़े महल के अंदर उसकी बीवी एक बहुत ही खूबसूरत तख्त पर बैठी हुई है और उसके हाथ में एक बहुत ही खूबसूरत छड़ी है। चंपा, तुम सच में एक मलका बन गई हो। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। हाँ तो बन गई हूँ। मैंने तुम्हें बताया था ना, वो जादुई हिरन सब कुछ कर सकता है। हाँ बिल्कुल, तुमने कहा था। पर अब क्या तुम खुश हो? मुझे नहीं पता। रामू मन ही मन में खौफजदा था कि चंपा अब और किसी चीज की मांग न कर बैठे और उसकी बीवी लगातार ये सोचती रहती कि अब उसे किस चीज से खुशी मिलेगी। इस दौरान कई दिन निकल जाते हैं। हर रात रामू की बीवी चंपा चांद और तारों की तरफ देखकर सोचती रहती। एक रात वो सोचते सोचते थक जाती है और उसे नींद आने लगती है। क्या सुबह भी हो गई? ये कैसे हो गया? सूरज को पता होना चाहिए कि मैं कई दिनों से सोई नहीं हूँ। उसकी हिम्मत कैसे हुई निकलने की? चंपा गुस्से से आवाज देकर रामू को नींद से उठाती है। उठो, उठ जाओ, जल्दी उठो। मैं सूरज और चांद को अपने काबू में करना चाहती हूँ। हैं? ये क्या कह रही हो चंपा? मैं कायनाती ताकतों का इख्तियार चाहती हूँ ताकि चांद और सूरज पर अपना हुक्म चला सकूं। क्या? ये कैसे मुमकिन है भाई? तुम्हारी बड़ी मेहरबानी। मैं फिर से जंगल में जाकर अपनी जान को जोखिम में नहीं डाल सकता। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मैं जीवन की मालकिन बनूंगी।
तुम अभी जंगल में उस जादुई हिरन के पास जाओ और मुझे कायनाती ताकतों का इख्तियार दिलवाओ। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या मांग रही हो? मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम अभी जाओ, नहीं तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। रामू अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था। वो अपनी बीवी को हमेशा खुश देखना चाहता था, लेकिन उसे पता था कि ये जो कुछ भी हो रहा है गलत है। खैर, रामू एक बार फिर जंगल की ओर निकल जाता है। इस बार जंगल में रात छाई हुई है और जंगल में डरावनी आवाजें भी आ रही हैं। वो बहुत घबराया हुआ आगे बढ़ रहा होता है। फिर एक जगह रुककर उस जादुई हिरन को आवाज देता है। जादुई हिरन, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? जादुई हिरन निकलकर फिर सामने आ जाता है। मुझे माफ करना जादुई हिरन, पर मेरी बीवी अब भी खुश नहीं है। वो अब क्या चाहती है मेरे दोस्त? अब वो कायनाती ताकतों पर इख्तियार चाहती है। वापस जाओ मेरे दोस्त, वो अब ये भी बन चुकी है। रामू दौड़ता हुआ महल की ओर जाता है। न जाने मेरी बीवी ने अब और क्या किया होगा। जैसे ही वो महल के अंदर पहुंचता है, उसे कोई नजर नहीं आता। पूरा महल खाली दिखाई दे रहा होता है। हैं? ये क्या? चंपा, तुम कहाँ हो? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही? चंपा, तुम किधर हो? चंपा, मुझे आवाज दो। कहाँ चली गई है? सब जगह ढूंढने के बाद रामू दोबारा जंगल की ओर जाता है और देखता है कि जंगल अब बिल्कुल शांत है और पहले जैसा पुरसुकून हो चुका है। वो फिर एक बार जादुई हिरन को आवाज लगाता है। जादुई हिरन, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? जादुई हिरन एक बार फिर से उसके सामने आ जाता है। जादुई हिरन, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी। क्या तुम बता सकते हो कि मेरी बीवी के साथ क्या हुआ? मैंने उसे कायनाती शक्तियाँ दी हैं और जिसके पास कायनाती शक्तियाँ हो उसे कोई नहीं देख सकता। नहीं, ऐसा मत करो। मुझे मेरी बीवी वापस लौटा दो। माफ करना मेरे दोस्त, मैंने अपने वरदान को कभी नहीं पलटा। जो मैं कह देता हूँ उसे मैं वापस नहीं लेता। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुमने मेरी बीवी की सारी मांगें पूरी की और मैंने तुम्हारी जान बख्शी। तुमने कहा मुझे बख्श दो। मैंने तुम्हें नहीं मारा, मैंने तुम्हारी जान बख्श दी। अब कृपया मुझे मेरा वरदान दो। तुम सही कह रहे हो मेरे दोस्त, बोलो तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी हमेशा मेरे साथ खुश रहे। ठीक है मेरे दोस्त, अब तुम वापस जाओ। अब उसके पास वो सब कुछ है जिससे तुम दोनों खुश रहोगे। रामू घर वापस आते ही हैरान हो जाता है। उसे अपना पहले वाला घर दिखाई देता है और दरवाजे पर उसकी बीवी उसका इंतजार कर रही होती है। रामू को देखते ही उसकी बीवी चंपा उसके पास आती है और उसे कहती है, मुझे माफ कर दो रामू, मैंने तुमको अपनी खुशी के लिए बहुत तकलीफ दी, मगर अब मैं ये जान चुकी हूँ कि सिर्फ दौलत की बदौलत ही जिंदगी में खुशी हासिल नहीं होती। खुशी तो हमारे अंदर होती है। मैंने खुशी को पा लिया है। अब मैं तुम्हारे साथ खुश रहूंगी। उस दिन के बाद रामू की बीवी चंपा ने उससे किसी बात की मांग नहीं की। अब दोनों मियाँ बीवी को अपने घर में किसी बात की कमी नहीं थी। अब वो अपने उस छोटे से घर में बड़े प्यार से रहने लगे।